So let's see few examples based on rules of differentiation as well as chain rule. Okay, so ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, we need to differentiate log x. ओके, सो हम सबको पता है कि पहले हम लोग पावर को डिफरेंशिएट करते हैं. अगर हमारे पास पावर नहीं है देन हम लोग सिंपली डिफरेंशिएट करके अपने फंक्शन को, लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 1 में जो भी इसका इनपुट है वो, यानी कि इनपुट है आपके पास log x एंड लॉग फंक्शन का काम पूरा हुआ. नाउ आपके पास जो मेन नेक्स्ट फंक्शन है वो अगेन है आपके पास log, बट उसका इनपुट है आपके पास x, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 में जो भी आपके पास इनपुट है वो, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई इस इनपुट का डिफरेंशिएशन जो कि सिंपली आपके पास हो जाएगा 1. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास e रेज टू द पावर रूट x. आपको पता है कि e की पावर का डिफरेंशिएशन e की पावर ही होती है, तो e की पावर का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा e रेज टू द पावर रूट x. ओके, नाउ आप लोग स्किप कर जाइए कि आपके पास कोई ई था यहाँ पे. नाउ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको मैंने सिखाया था कि जब कभी भी आपके पास अंडर रूट के अंदर एफ एक्स फंक्शन होगा तो उसका आंसर होगा 1/2 रूट के अंदर एफ एक्स एंड देन एफ डैश एक्स यहाँ लिख देंगे आप लोग. ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास, रूट एक्स का आंसर होगा 1/2 रूट के अंदर एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है सिंपली 1, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका ये हो गया. ओके, नाउ ई की पावर का अगेन डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ई की पावर का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है ई की पावर ही, तो ये हो जाएगा ई की पावर में जो कुछ भी लिखा है सब कुछ लिख देंगे हम यहाँ पे, साइन x रेज टू द पावर 7. ना हम लोग ये भूल जाएंगे यहाँ पे ई भी लिखा हुआ था एक. ना हमारे पास जो फंक्शन है वो है सिंपली साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, तो ये हो जाएगा cos, और जो भी इसके इनपुट में था वो इसका एंगल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 7. ना आप लोग भूल जाएंगे यहाँ पे साइन फंक्शन भी था, x की पावर 7 का मतलब डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा 7 x की पावर 6. ओके, नाउ नेक्स्ट है आपके पास cos log x. आपके पास कोई यहाँ पे पावर नहीं है, इसका मतलब पहले आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे सिर्फ इस फंक्शन को, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, आप कोई भी x वगैरह नहीं बोलेंगे, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन, जो भी इसके इनपुट में है लिख देंगे आप लोग log x. ओके, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई, आप भूल जाएंगे यहाँ पे कोई कॉस भी था बिकॉज कॉस का काम आप पूरा कर चुके हैं. यहाँ पे लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 में, यानी कि 1 में जो भी इसके इनपुट में है वो, यानी कि x, एंड मल्टीप्लाइड बाई लॉग का भी काम खत्म हो गया यहाँ पे. अब x का डिफरेंशिएशन आपके पास सिंपली हो जाएगा 1. ओके, नाउ ध्यान से देखिए यहाँ पे कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो आप लिखेंगे माइनस साइन, इनपुट में इसके जो अंदर चीज़ थी वो लिख देंगे आप लोग, यानी कि साइन x की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई कॉस को आप फिनिश कर चुके हैं. नाउ साइन फंक्शन है आपके पास, साइन का होता है कॉस, जो भी अंदर इनपुट है वो इनपुट हो जाएगा यहाँ पे x की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई, आप लोगों ने साइन को भी फिनिश कर दिया यहाँ से, x की पावर 7 का मतलब 7x की पावर 6 आपका आंसर आ गया. ओके, सो हम लोग ये सब कुछ शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं, आप लोगों को लिखना चाहिए वैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन x की पावर 7 इज इक्वल्स टू व्हाट दिस, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ जो रिमेनिंग चीज़ है आपके पास वो. ओके, सो नोटेशंस आपको करनी आनी चाहिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट तरीके से इसको समझा रहा हूँ आप लोगों के लिए. ठीक है, 10 का आपके पास जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर, जो भी इनपुट में हो लिख दीजिए आप लोग एज इट इज़, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई लॉग का आपके पास होता है आंसर 1 में जो भी इनपुट है वो, एंड देन x का आपके पास आंसर होगा सिंपली 1. ओके, देन कॉट का आपके पास आंसर होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर. याद रखिएगा कॉट एक्स नहीं बोलना आप लोगों को, आपसे आपको बोलना है कॉट का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर. ओके, इनपुट जो भी है वो इनपुट एज इट इज रहेगा आपके पास, तो कॉट का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर, एंड देन इनपुट आपके पास है x की पावर 9, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई आपका एक कॉट फिनिश हो चुका है. अब आपका मेन काम है x की पावर 9 को डिफरेंशिएट करना, जो आपके पास होता है 9x की पावर 8. ओके, सो देखिए चेन रूल ने हमारे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का भी डिफरेंशिएशन काफ़ी इजी बना दिया हमारे लिए. ओके, नाउ यहाँ देखिए ध्यान से, आपके पास लिखा हुआ है साइन रेज टू द पावर 25 एंड x की पावर 9. आप लोग पहले एक चीज़ बताइए मुझे, आपके पास अगर लिखा हुआ हो साइन स्क्वायर x और आपके पास लिखा हुआ हो साइन x स्क्वायर और आपके पास लिखा हुआ हो साइन x की होल स्क्वायर, तीनों में क्या फ़र्क है, तो आप बोलेंगे इसका और इसका मतलब एक्चुअल में सेम होता है, बट इसका मतलब है साइन फंक्शन आपका एप्लीकेबल है और एंगल यहाँ पे एक्स स्क्वायर है. इसका मतलब इन दोनों का मतलब है आपके पास कि साइन फंक्शन आपके पास एप्लीकेबल है, एंगल अभी भी आपके पास है एक्स, और आपने इस साइन फंक्शन का ही स्क्वायर किया हुआ है. तो चाहे आप पावर यहाँ लगाएं चाहे फंक्शन के साथ लगाएं, आपका मतलब सेम टू सेम होता है. ओके, सो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास साइन एक्स की पावर 9 की होल पावर 25. ओके, सो ये हो जाएगा साइन x की पावर 9 की होल पावर 25. नाउ आप लोगों के पास यहाँ पे पावर है तो पहले आपको पावर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो ये हो जाएगा आपके पास 25, देन इनपुट में जो भी फंक्शन था आपके पास वो एज इट इज की पावर 25 माइनस 1 मतलब 24, एंड देन आपको सोचना है कि पावर आपकी फिनिश हो चुकी है. नाउ साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके पास होगा कॉस
जो इनपुट है वो इनपुट एज इट इज़ एंड देन मल्टीप्लाइड बाई आपका साइन ने भी अपना काम खत्म कर दिया, x की पावर 9 का मतलब हो जाएगा आपके पास 9x की पावर 8। ओके, सो देखिए चेन रूल से हमने इसको सॉल्व किया है। आपने पहले पावर को सॉल्व किया तो पावर के पास आपका आंसर आया पावर, देन फंक्शन पावर -1 मल्टीप्लाइड बाई आपने फंक्शन को किया, इनपुट ऐसे रखा एंड देन आपने इनपुट का भी डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो यहाँ पे मेनली हमारा चेन रूल प्रॉपरली अप्लाई हो रहा है। ओके, इसमें हर एक स्टेप आपका काम आ रहा है। नाउ ध्यान से देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, साइन x की पावर 7 की क्यूब। इसका मतलब हो जाएगा हमें पहले पावर को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइन x की पावर 7 की स्क्वायर। पावर सॉल्व हो चुकी है हमारी, पावर को भूल जाइए आप लोग। साइन फंक्शन है आपके पास, तो ये हो जाएगा कॉस, जो भी इनपुट है वो इनपुट एज इट इज़, इनटू में साइन फंक्शन को भी भूल जाइए आप लोग। x की पावर 7 का मतलब हो जाएगा 7x की पावर 6। ओके, तो ये हमारे पास अप्लाई हो गया चेन रूल यहाँ प्रॉपर। ना यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके पास e की पावर को पूरा ये इनपुट कर रहा है, यानी कि ये अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है, एंड साइन को पूरा ये x स्क्वायर कर रहा है, यानी कि ये अपने आप में एक सेपरेट फंक्शन है। ओके, यानी कि आपके पास यहाँ पे दो फंक्शंस लगे हुए हैं, तो हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को। ओके, प्रोडक्ट रूल आपसे क्या बोलता है, अगर आपके पास u और v दो फंक्शंस दिए हुए हैं, तो अगर आपको u डॉट v का डिफरेंशिएशन करना है तो आपके पास आंसर आता है u डैश v प्लस v डैश u। ओके, सो आप इसको बोल सकते हैं कि आपको करना है मेनली e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन इनटू में साइन x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस e की पावर 3x एज इट इज़ और साइन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ओके, अगर आपको विजुअल है तो आप सुनते रहिए बातों को। e की पावर 3x का डिफरेंशिएशन इनटू में साइन x स्क्वायर एज इट इज़, याद रहिएगा साइन x स्क्वायर यहाँ पे एंगल है, पावर नहीं है यहाँ पे पूरी, प्लस में e की पावर 3x एज इट इज़ एंड साइन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको करना है। ओके, सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप चेन रूल, बिकॉज e की पावर में x नहीं है, e की पावर में कोई फंक्शन है, तो आपको पता है e की पावर का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर ही, तो आपका ये आंसर हो जाएगा e की पावर सेम चीज़ मल्टीप्लाइड बाई, अब इस इनपुट का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सिंपली 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई आपके पास साइन x स्क्वायर ऑलरेडी था, प्लस में e की पावर 3x आपके पास ऑलरेडी है, एंड देन इनटू में साइन x स्क्वायर में कोई पावर नहीं है आपके पास, इसका मतलब पावर तो सॉल्व होगी नहीं आपकी, नाउ आपको फंक्शन को सॉल्व करना है, तो साइन का आपके पास हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस एंड देन दिस विल बी x स्क्वायर एज इट इज़, x स्क्वायर का आपके पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपली 2x। ओके, नाउ आप लोग चाहें तो चीज़ें कॉमन लेके इसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास है रूट के अंदर कॉट x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन आपको करना है। मैंने आपको सिखाया था कि रूट के अंदर fx का जो आपके पास डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/2, देन रूट के अंदर सेम फंक्शन जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट में, एंड देन अंदर वाले फंक्शन का आपको करना है डिफरेंशिएशन। ओके, सो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर कॉट x की पावर 6 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय आपको करना है कॉट x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन। तो आपको पता है ये आपके पास हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर कॉट x की पावर 6 एज इट इज़। नाउ इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई पावर है, तो पावर यहाँ पे होल में नहीं है, पावर यहाँ पे एंगल के साथ है, तो कोई बात नहीं। आप देखिए पावर आपके पास होल में नहीं, इसका मतलब पावर सॉल्व नहीं होगी आप लोगों की। कॉट फंक्शन का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एंड देन जो भी एंगल लिखा है वो एंगल लिख देंगे आप एज इट इज़, मल्टीप्लाइड बाई अब इस एंगल का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो आप पाएंगे इसका आंसर आएगा आपके पास 6x⁵5। ओके, सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे जो कि हमारे पास मिक्सचर थे चेन रूल के और बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के। ओके, सो इनको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज करें, और देखिए प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत सारी करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है। आप उस असाइनमेंट को देख के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, या फिर जो भी आपके पास हेल्पिंग बुक्स हैं उसके थ्रू आप प्रैक्टिस करते रहिए इन सवालों की। ओके, सो इनको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।